Hello, bachcho. Let's see this question. This question says the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called A. To reduce emission and global warming, CO2 emission and global warming, B. For conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, C. To assess threat posed to native species by invasion weed species, D. For immediate step to discontinue use of CFCs that were damaging the ozone layer. यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थ सबमिट जो हुआ था रियो में 1992 में वो किस लिए हुआ था. सो देखिए कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज अर्थ सबमिट. जो अर्थ सबमिट हुआ था इन रियो डी जेनेरियो, जो स्पेसिफिकली ब्राजील का एक पार्ट है, उसके अंदर जेनेरियो, उसके अंदर टोटल 152 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था और वो था 152 नेशन पार्टिसिपेटेड. वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन के लिए था, बायोडाइवर्सिटी के लिए कंजर्वेशन कि हमें बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखना चाहिए ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर 152 नेशन ने पार्टिसिपेट किए थे. ना ही वो ओजोन के लिए था ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और उसका यूज लिमिटेड करनी चाहिए, सस्टेनेबल, उसका यूज कम करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही. तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट बायोस्फीयर से, बायो डाइवर्सिटी से मिल रहा है, उसका यूज हमें बहुत कम करना चाहिए जितना जरूरी है, ये उसके अंदर बताया गया था. और ये चीज अर्थ समिट में हुई थी, समिट में. सो इट वाज नॉट अबाउट CO2 एमिशन, नहीं. थ्रेट पोसेस नेटिव स्पीशीज वीट स्पीशीज के लिए नहीं था, वो ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से था. डिसकंटिन्यूस CFC भी उन्होंने बताया नहीं था, जो ओजोन लेयर के लिए था, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए था अर्थ सबमिट. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.